हेलो दोस्त, मेरा नाम है राजकिशन और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण योग। ठीक, और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, विलोपन विधि के द्वारा। ठीक, पहला क्वेश्चन, यदि हम अंश में एक जोड़े, ठीक, तथा हर में से एक घटा दें, ठीक, तो भिन्न एक हो जाता है। ठीक, वहीं अगर हर में एक जोड़ दे और जब हर में एक जोड़ देते या भिन्न 1/2 हो जाता, तो पूछ रहा है भिन्न क्या है, यानी भिन्न हमको निकालना है। ठीक, सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले मान लेना, माना कि अंश को मान लो x, ठीक, और हर को y। ठीक, फिर क्या भिन्न क्या बन गया, अंश बटा यानी x/y, ये हमारा भिन्न बन गया। फिर देखो प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में दो गो रीति दिया, शर्त दिया है। ठीक, पहला शर्त दिया अंश में एक जोड़े, यानी अंश में यानी x में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा देने, y-1 क्या बन गया, भिन्न 1 बन गया। अब यहाँ पे क्या है, इसको बाटा में 1 लिख सकते हो और तीसरा गुना कर लो, इसे इसमें कर लेंगे ना तो x+1 ही आएगा, इसमें कर लेंगे तो y-1 आएगा। y को ला दो इस साइड, x-y, और 1 को उस साइड ले जाओ -1 और इधर -1, यानी x - y बराबर -2 आया। तो ये हमारा पहला समीकरण। फिर दिया था दूसरा शर्त क्या था, जब हर में एक जोड़े तो 1/2 हो जाता है, तो अंश तो वही था, हर में सिर्फ एक जोड़ना था, 1/2 हो गया। अब तीसरे कर लो गुना, ठीक, y को इस साइड ला लो, ठीक, बचा इतना, तो ये क्या हो गया, ये दूसरा समीकरण। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चेक करना था, एक से या y का गुणांक अगर सेम होता है तो आसानी से बन जाता है, तो पहले वही चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ ये y का गुणांक है, y का गुणांक है ना, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, y वाला को काट देंगे। ठीक, लिख दो यहाँ पे x - y बराबर -2 और 2x - y बराबर 1। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे चेक ही करना है कि इसको जोड़े कि घटाए, इसको काटेंगे इससे, यहाँ पे दोनों का चिन्ह सेम है ना, अगर चिन्ह सेम होता है तो इसको घटा देते ताकि इसका चिन्ह उल्टा हो जाए। तो यहाँ पे था प्लस, तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस आ गया। यहाँ देखो, अब यहाँ पे चिन्ह माइनस, यहाँ पे चिन्ह प्लस, तो ये कट गया। यहाँ देखो, यहाँ +x और -2x कितना आ गया, -x आ गया। और यहाँ देखो माइनस दोनों सेम चिन्ह है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा, यानी x कितना आ गया, x आ गया 3। अब x का मान किसी एक में रख लो, इसमें चाहिए इसमें, तो x का मान एक में रख लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे देखो 3 है, तो 3 - y बराबर -2। ठीक, और y को इस साइड लेकर आओ, 2 को इस साइड, यानी 3 + 2 और y गया तो प्लस आ गया, 3 + 2 और y उस साइड प्लस आ गया, 3 2 5 बराबर y। अब यहाँ देखो, अंश को कितना माने थे x, यानी x का मान कितना था, 3 आ गया। हर को माने थे y कितना, 5 है। अब इसका भिन्न क्या होगा, 3/5, तो ये क्या है, ये भिन्न आ गया। अब यहाँ तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले मान लेना, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, अभी कितना आयु है, वर्तमान आयु, इसको x मान लो, और सोनू का वर्तमान आयु इसको y मान लो, x वर्ष और y वर्ष। ठीक, अब यहाँ देखो, प्रश्न में 2 शर्त दिया है। ठीक, प्रश्न से 2 शर्त इसलिए दिया है ताकि 2 शर्त से 2 समीकरण आए और 2 समीकरण से हल आएगा। ठीक, अब देखो, पहला शर्त क्या दिया था, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो पहला शर्त ये दिया यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ बोला 5 वर्ष पूर्व, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले दोनों का आयु निकाल लो। मान लो अभी x है, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, नूरी की आयु 5 वर्ष पहले x - 5 होगा। फिर सोनू की आयु y-5 आ गया। ठीक, तो ये 5 वर्ष पहले का था। ठीक, अब 5 वर्ष पहले दोनों के आयु में कितना का अंतर है, तो देखो नूरी का आयु जो सोनू की आयु की क्या 3 गुनी है। ठीक,
नूरी की आयु इतनी है, सोनू का इतना है, ठीक। यानी इसका ये 3 गुना है, यानी 3 गुना है, ठीक ठीक, किसके? सोनू की आयु के। अब यहाँ पे देखो ये तो 3 गुना है, लेकिन जब इसको बराबर करते हैं ना तो ए वाला 3 यहाँ पे लिखते हैं, इस साइड, दूसरे साइड 3 गुना था ये, लेकिन जब बराबर किए हैं तो इसका 3 गुना इसमें आ जाता है, तब जाके बराबर होगा। तो यहाँ पे 3 ला के इस साइड कर दिया। अब यहाँ देखो x - 5 बराबर, गुना कर लो 3y - 15, y को इस साइड ला लो तो x - 3y और 5 को साइड 15 + 5, ठीक। तो x - 3y बराबर -10, ये क्या है? समीकरण 1 आ गया, ठीक। पे क्या कर लो यहाँ पे, अब दूसरे शर्त से दूसरा समीकरण ज्ञात कर लो। दूसरा शर्त क्या दिया है? नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाए, कब? 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष बाद। अब यहाँ पे निकाल लो 10 वर्ष बाद की आयु, ठीक। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी होगी 10 वर्ष बाद? अभी है 1 से 10 वर्ष बाद 1 + 10 है, ठीक। सोनू की आयु अभी है y तो 10 वर्ष बाद 1 y + 10 वर्ष, ठीक। अब यहाँ पे शर्त क्या दिया है? दोनों बराबर कब होगा? तो यहाँ बोल रहा है नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी होगी। अब यहाँ देखो नूरी की आयु कितनी है? 2 गुनी है, और सोनू की आयु इतना है। अब यहाँ पे अगर इसको बराबर करना है तो 2 यहाँ पे है, इसको इधर गुना में करना, ठीक ठीक, तब जाके इतनी होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे कर लो, यहाँ का कोष्ठ तोड़ लो, 2 से कर लो गुना 2y + 20, y को इस साइड ला लो, 10 यहाँ पे प्लस उस साइड माइनस, x - 2y बराबर 10 आ गया। ये क्या आ गया? समीकरण 2 आ गया, ठीक। अब इसी समीकरण से हम लोग x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पहले चेक करो x और y में गुणांक सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं x का गुणांक 1 है, x का गुणांक है, यानी गुणांक सेम है। चलो अब हमको बराबर कुछ नहीं करना है, पहले से दिया हुआ, ठीक। तो इसको लिख लो बराबर 10। यहाँ पे देखो अब इसको करना है क्या, ठीक। अब यहाँ पे दोनों का गुणांक जब सेम है तो यहाँ पे चिन्ह भी सेम है, तो क्या होता है? चिन्ह सेम होता है तो घटा देते हैं, यहाँ पे प्लस तो माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस, यहाँ पे प्लस तो माइनस। अब ये तो कट गया, यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे बचा था -3 और +2, चिन्ह उल्टा है तो घटेगा, एक आएगा y। अब यहाँ पे चिन्ह क्या होगा? माइनस का होगा, क्योंकि बड़ा है 3 इसीलिए। अब दोनों का चिन्ह सेम है तो जोड़ देंगे 10 10 20, और चिन्ह है दोनों का माइनस तो माइनस, माइनस कट गया, y का मान 20 आ गया, ठीक। फिर क्या बताया? y का मान किसी एक में रख दो, इसमें या इसमें, तो यहाँ से 1 से 1 समान आ जाएगा, ठीक। अगर y का मान इसमें रख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? y का मान 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण लिख लो, x - 3y बराबर -10। x - 3y बराबर -10, ठीक। 3 × 20 बराबर -10, ठीक। -60 आ गया बराबर -10। अब x का मान निकाल लेंगे, इस साइड जाएगा उस साइड तो आएगा प्लस, तो -10 + 60 कितना आया? 50 आया, यानी x का मान 50 आया, y का मान 20 आया। इसका मतलब क्या है? x का वर्तमान आयु कितना? 50 वर्ष, y का यानी सोनू का वर्तमान आयु 20 वर्ष। बस आंसर आ गया। क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात करना। यहाँ देखो ऐसे अगर संख्या वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे सबसे पहले मान लेना, माना कि संख्या के अंक, ठीक। अब संख्या के अंक 2 अंक का संख्या, यानी उसमें 2 अंक होगा, कौन कौन? x तथा y, 2 को मान लिया। अब यहाँ पे देखो प्रश्न में क्या बोला कि अंकों का योग 9 है, यानी x और y के योग कितना? 9 है। आगे यानी ये समीकरण 1 आ गया, और एक और यहाँ पे समीकरण निकालना है, कम से कम 2 को, ताकि x और y का हल है, ठीक। अब एक और समीकरण निकालने के लिए इसमें एक शर्त दिया होगा, इस संख्या का 9 गुना
संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दो गुना है। अब इसे संख्या क्या बन सकता है, इससे हम लोग संख्या बना सकते हैं, अंक दिया है तो क्या होगा 10x + y, तो ये संख्या बन गया। संख्या का ये सूत्र होता है, इतना याद रख लो, ठीक। अब इसका 9 गुना, ठीक, यानी 10x + y का 9 गुना किसके बराबर है, अंक को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के। अगर इसको संख्या को अगर पलट रहा है यानी पलटने पर बनी संख्या क्या बन जाएगा 10y + x, यानी x और y बदल जाएगा, ठीक। तो ये होता है सूत्र पलटने पे, और सीधा संख्या है तो ये होगा, अगर उसको पलट रहा है तो इतना आ जाएगा, ठीक। अब इसका क्या 2 गुना है, तो इसका 2 गुना कर लो। अब यहाँ से एक समीकरण चला गया, इधर कर लो गुना, 10 9 90x + 9y, इधर आ गया 20y + 2x। x वाला को ला लो इस साइड, 90x - 2x। अब 9y यहीं पे रख लो और इसको इधर ला लो, बराबर 0। यहाँ दो घटा लो इसको, 88x, 3 उल्टा घट जाएगा, कितना आएगा 11, तो -11y बराबर 0। यहाँ से कर लो 11 कॉमन कर लो, 8x - y बराबर 0 आ गया। 11 यहाँ पे गुना उछाड़ जाएगा, भागा, यानी 8x - y बराबर 0 आ गया, ठीक। यहाँ से आया समीकरण 2, समीकरण 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। अब यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से x और y का मान हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया था, सबसे पहले x और y के गुणांक चेक करना। कोई अगर एक सेम है तो उसको काटने का कोशिश करते हैं, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ पे 1 है, 1 से गुना यहाँ पे 8 है, तो ये तो सेम नहीं है। y का यहाँ पे 1 है और यहाँ भी y का 1 है, यानी दोनों का गुणांक सेम है। यानी अब किसी को किसी में गुना नहीं करना, सीधा सा लिखते हैं, x + y बराबर 9 और 8x - y बराबर 0। यहाँ देखो, अब यहाँ पे इसका गुणांक सेम है, यानी काटना तो इसको, यहाँ से पता चल गया। अब यहाँ पे देखो, इसको जोड़ना है कि घटाना है, क्या बताया था, अगर दोनों का चिन्ह सेम होता है तब घटाते हैं, अगर चिन्ह उल्टा है तो यहाँ पे जोड़ देंगे। यहाँ पे x और यहाँ पे 8x, 9x आ गया, ये दोनों कट गया, यहाँ 9 का 9 आ गया, x के कितना आ गया 1 आ गया। अब x का मान किसी एक में रख लो, x का मान इसी में रख लो, यानी x + y बराबर 9, यहाँ पे 1 रख लिए, + y बराबर 9। अब यहाँ पे देख लो, 1 को उस साइड लेकर जाओ तो 9 में से 1 घटा 8 आ गया, x 1 आया और y 8 आया। अब यहाँ पे देखो अंक कितना आया, अब यहाँ पे हम लोग अंक लिख सकते हैं ना, अंक आया 1 और 8, 1 और 8 आ गया। इससे संख्या क्या बना, संख्या का सूत्र है यहाँ पे 10x + y, यानी 10x + y। x की जगह 1 रख लो, 10 × 1 और 8, 10 × 10 + 8 कितना बना 18 बना। संख्या हम लोग आया 18, ठीक।